हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन थर्ड के सेकंड टाइप की, जो है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, हम सेंसरी रिसेप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम थर्ड कैटेगरी को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस करता है। और उसी के सेकंड टाइप को आज हम इसमें देखने वाले हैं, जो है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। इससे पहले वाला जो सेशन था हमने टाइप 1 कवर किया था, जो फ्री नर्व एंडिंग्स था। ठीक है, तो डिफरेंस भी देखेंगे कि इसमें और फ्री नर्व एंडिंग में क्या डिफरेंस है, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग क्यों इसे बोला जाता है, और क्या सारी इंफॉर्मेशन और वर्किंग इसकी होती है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी तो है कि एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग क्या है वो समझें। बट उससे पहले आपको बाकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो अब तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना लैंग्वेज बैरियर के आप लोग इजीली मेडिकल कोडिंग के टैब पे जा सकते हो, वहाँ पे कुछ सारे सेशंस मिल जाएंगे और उनको आप स्टडी कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ भी सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो कमेंट में बता दूंगा कि अगर आपका कोई क्वेरी हुआ उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारा एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। तो डेफिनेशन वाइज बहुत ही सिंपल है। एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स आर सेंसरी रिसेप्टर वेयर द नर्व एंडिंग इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फ्री नर्व एंडिंग में क्या था, कोई भी हमारे पास सराउंडेड टिश्यू नहीं था। बट इस केस में एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग के अंदर सेंसरी रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे नर्व एंडिंग इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के थ्रू ये सराउंडेड रहता है, गिविंग दैम अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। उसको क्या देते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द फ्री नर्व एंडिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, द कैप्सूल अराउंड द नर्व एंडिंग एनहांस देयर सेंसिटिविटी टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई एंड अलाउज देम टू डिटेक्ट मोर प्रिसाइज एंड डिटेल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो बहुत ही डिटेल्ड और स्पेसिफिक और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो एनकैप्सुलेशन होता है, जो कैप्सूल होता है उस नर्व एंडिंग के पास में, वो एनहांस करता है सेंसिटिविटी को। ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर डेफिनेशन को कंक्लूड करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स आर द स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर विद प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल सराउंडिंग द नर्व एंडिंग्स। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट बहुत ही स्पेसिफिक होता है एज कंपेयर टू द फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, उसके कंपैरिजन में बहुत स्पेसिफिक होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे अपन लास्ट जब इसका इंट्रो हमने किया था तो हमने देखा था कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा ही वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग कौन कौन से हो गए, देयर आर 4 टाइप्स एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर डिटेक्टिंग या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। 4 टाइप है, हर टाइप अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं और फिर इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला है मेसेनर कॉर्पल्सस, जो डिटेक्ट करता है लाइट टच को और टेक्सचर को। ठीक है, जब भी हम लाइट टच होता है या टेक्सचर को हम चेक करते हैं तो वो किससे होता है, मेसेनर कॉर्पल्सस से, जिसकी लोकेशन होती है फिंगर टिप्स, लिप्स, हेयरलेस स्किन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है पेसिनियन कॉर्पल्सस, जो डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, सबका एक अलग फंक्शनैलिटी, ये डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, जैसे डीप स्किन, जॉइंट, पेरिस्टियम। ठीक है, इन सब को ये डिटेक्ट करेगा पेसिनियन कॉर्पल्सस। उसके बाद आता है मार्कल्स डिस्क,
फाइन टच एंड सस्टेन प्रेशर, ये फाइन टच को और सस्टेन प्रेशर को डिटेक्ट करता है। लोकेशन क्या हो गई, फिंगर टिप्स और लिप्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रुफिनी एंडिंग्स, जिसमें होता है स्किन स्ट्रेच एंड सस्टेन प्रेशर, डीप स्किन जॉइंट कैप्सूल, डीप स्किन और जॉइंट कैप्सूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है और उसे हम बोलते हैं रुफिनी एंडिंग्स टाइप, और वो स्किन स्ट्रेच और सस्टेन प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में अब एक एक करके इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि अगर आगे तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है मेसेनर कॉर्पल्सस, जिसकी डेफिनेशन है मेसेनर कॉर्पल्सस आर एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर दैट डिटेक्ट लाइट टच एंड टेक्सचर ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है। ये लाइट टच और टेक्सचर को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है। लोकेशन जैसे हमने बोला ये फाउंड होता है डर्मिस ऑफ हेयरलेस स्किन, जो ग्लैब्रस होता है, हेयरलेस स्किन होती है, वहाँ पे ये मिलता है मेसेनर कॉर्पल्सस। मोस्ट न्यूमरस इन फिंगर टिप्स, पाम, लिप्स एंड सोल ऑफ फीट, ठीक है। सोल ऑफ फीट में, फिंगर टिप्स में, पाम में, लिप्स में ये मोस्टली होता है, ज़्यादातर होता है। मोस्ट न्यूमरस इन फिंगर टिप्स विच इज़ वाई फिंगर टिप्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट टच, ठीक है। इसीलिए जो फिंगर टिप्स होते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट टच के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे हम ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा फिंगर टिप्स लाइट टच के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है। तो पहला है लॉस ऑफ मेसेनर कॉर्पल्सस फंक्शन कॉज रिड्यूस सेंसिटिविटी टू द लाइट टच, ठीक है। अगर ये लॉस हुआ, ये फंक्शन अगर वर्क करना बंद करता है मेसेनर कॉर्पल्सस, तो लाइट टच की सेंसिटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सेकंड है कॉमनली अफेक्टेड इन डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। जो कॉमनली अफेक्ट होता है वो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है। पेशेंट लूज एबिलिटी टू फील टच इन फीट, ठीक है। पेशेंट जो होता है उनको फीट में टच फील नहीं होता, लीडिंग टू अनडिटेक्टेड इंजरी एंड अल्सर्स, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंपॉर्टेंट इन 2-point डिस्क्रिमिनेशन टेस्टिंग। 2-point डिस्क्रिमिनेशन टेस्टिंग में यूजफुल होता है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 सेपरेट टच पॉइंट ऑन द स्किन, ठीक है। तो ये जस्ट एक इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इसी तरह से सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है पेसिनियन कॉर्पल्सस, जो लार्जेस्ट एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, जो डिटेक्ट करता है डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को। इसकी लोकेशन जो है वो है डीप इन द डर्मिस subcutaneous tissue, also found in joint capsule, peristeum of bone and mesentery. Visible to the naked eye, they look like a tiny onion due to their layered capsule structure, ठीक है। ये जो होता है ये naked eye से देखा जा सकता है, layered capsule structure होता है इसका, look like a tiny onions due to their layered capsule structure, okay? तो ये समझ में आ गया आपको कि लोकेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेसिनियन कॉर्पल्सस इन द पेरियोस्टियम मेक्स बोन सरफेस वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर, दिस इज वाई बोन फ्रैक्चर कॉज इमीडिएट सीवियर पेन। इसी वजह से क्या होता है, बोन फ्रैक्चर में काफ़ी सीवियर पेन होता है, क्योंकि ये डिटेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट है। लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस detected by Pacinian corpulses is tested clinically using a tuning fork, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस के केस में। अब जो लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस है वो अर्ली साइन होते हैं किसके, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल कॉलम डैमेज के। तो इन सिचुएशंस में हमारे पास हमें पता चलता है कि ये जो हो रहा है वो लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मर्कल डिस्क। मर्कल डिस्क आर एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर दैट डिटेक्ट फाइन टच, सस्टेन प्रेशर एंड स्पेटियल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे अलाउ द ब्रेन टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट शेप, एजेस एंड टेक्सचर ऑफ व्हाट इज बीइंग टच, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली शेप, उसकी एजेस और टेक्सचर को हमें बताता है।
बात करें अगर लोकेशन की तो ये एपिडर्मिस में फाइंड होता है, मोस्ट न्यूमरस इन द फिंगर टिप्स एंड लिप्स, ज़्यादातर होता है फिंगर टिप्स और लिप्स में, इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग ब्रेले एंड अदर डिस्क्रिमिनेटिव टच टास्क, ठीक है, तो इस टास्क में ये यूज होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, लॉस ऑफ मर्कल डिस्फंक्शन कॉज इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय टच अलोन, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रियोग्नोसिस, ठीक है, तो इसलिए लॉस ऑफ जो मर्कल डिस्फंक्शन होता है वो इनएबिलिटी कर देता है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय टच अलोन। मर्कल सेल कैन अंडरगो मेलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन बिकमिंग मर्कल सेल कैरिक्रियोना, a rare but aggressive from the skin cancer, ठीक है, commonly affected in condition causing peripheral neuropathy। तो ये कुछ इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने देखे टाइप 3 मर्कल डिस्क के, और ये उसी के सब टाइप हैं जो हम अभी सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ इसका है रुफिनी एंडिंग्स। रुफिनी एंडिंग्स आर एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर दैट डिटेक्ट सस्टेन्ड स्किन स्ट्रेच, सस्टेन्ड प्रेशर एंड जॉइंट पोजिशन। They provide the brain with the information about the degree of skin deformation and joint angle, ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए। बात करें अगर लोकेशन की, ये डीप इन द डर्मिस ऑफ द स्किन है, ठीक है, डर्मिस के डीप में होता है। ऑल्सो फाउंड इन जॉइंट कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फिंगर पोजिशन ड्यूरिंग ग्रिपिंग, ठीक है, तो ग्रिपिंग के टाइम पे ये फिंगर पोजिशन को आइडेंटिफाई करता है। अगर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देखें तो रुफिनी एंडिंग्स इन जॉइंट कैप्सूल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, ये प्रोप्रियोसेप्शन में कंट्रीब्यूट करता है। आई एम श्योर आपको प्रोप्रियोसेप्शन का आइडिया होगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है। अवेयरनेस ऑफ जॉइंट पोजीशन, डैमेज टू जॉइंट स्ट्रक्चर, ऑल्सो डैमेज रुफिनी एंडिंग कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट इंस्टेबिलिटी एंड पुअर प्रोप्रियोसेप्शन आफ्टर इंजरी। Affected in condition causing joint degeneration such as osteoarthritis, ठीक है, तो ये एक इसके हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखे जो आते हैं हमारे रुफिनी एंडिंग्स को लेकर। तो आज के सेशन को थोड़ा सा कंक्लूड करके देखते हैं आप कि कैसे क्या क्या हमने स्टडी किया। तो एनकैप्सुलेटेड मतलब क्या हुआ, एनक्लोज इन अ कैप्सूल, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। The capsule makes these receptor more sensitive and specific compared to bare free nerve ending। अब इसके हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से, मेसिनर, पेसिनियन, मर्कल्स और रुफिनी, ठीक है, तो इनको आप ऐसे नेम से याद कर सकते हो, मेसिनर माइल्ड लाइट टच, पेसिनियन प्रेशर डीप एंड वाइब्रेशन, मर्कल्स मिनट फाइन डिटेल, रुफिनी रबिंग एंड स्ट्रेच, क्लियर। और क्लिनिकल एसोसिएशन के लिए हम ये देख सकते हैं, मेसिनर लाइट टच लॉस, डायबिटिक न्यूरोपैथी फीट, पेसिनियन वाइब्रेशन लॉस, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, मर्कल फाइन टच लॉस, एस्ट्रियोग्नोसिस एंड मर्कल सेल कार्सिनोमा, रुफिनी जॉइंट स्ट्रेच, जॉइंट इनस्टेबिलिटी आफ्टर इंजरी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों को रिकॉल करने में। तो आज के लिए इतना ही था। अब आज का क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसरी रिसेप्टर कौन सा होता है, ठीक है, आपको इसका आंसर शेयर करना है। जब आप आंसर शेयर करोगे तो इससे बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, इसलिए आप अपनी नॉलेज ज़रूर शेयर करो। साथ में जब आप लोग आंसर शेयर करते हो तो मुझे इसके नोटिफिकेशन मिलते हैं और उसी बेसिस पे फिर मैं नए सेशंस इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता हूँ। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हम इस सीरीज़ को आगे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।